बीच की मिडिल मैन है। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अपना सामान बना करके डायरेक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाती है। जो बीच के लोग थे, जो हमने अभी देखा है, मिडिल मैन और एडवर्टाइजर, इनको बाईपास कर दिया जाता है। वेस्टीज क्या करती है? वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती है। तो वेस्टीज अपना सामान बना करके कंज्यूमर के पास ला करके रख देती है, जिसको हम बोलते हैं डीएलसीपी, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, जहां से कंज्यूमर जाकर के सामान परचेज कर सकता है। अब जनरल शॉप में और डीएलसीपी में क्या अंतर है? जनरल शॉप डीएलसीपी में ये डिफरेंस है कि जनरल शॉप से आप अभी तक परचेज कर रहे थे, लेकिन आपके परचेजिंग से एक पैसे आपको कैशबैक के रूप में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप डीएलसीपी से ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे तो आपको अपने परचेजिंग के ऊपर इनकम आना शुरू हो जाती है, और यह बहुत बड़ी बात है। जिस पैसों को आप खर्च करके अभी एक पैसे नहीं रिटर्न पा रहे थे, आज अगर इस इंडस्ट्री को समझ करके आप इसमें काम करते हैं तो वही पैसा खर्च करके आप यहाँ पर इनकम करना शुरू कर देते हैं। और यह लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात हो जाती है। वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक जो सामान, जो साबुन यूज करके, जो शैम्पू यूज करके हमें एक पैसे नहीं आ रहे थे, अब वही साबुन शैम्पू यूज करके हमें पैसे आएंगे। दोस्तों, ये रियलिटी है। वो समझे ना समझे, आप समझिए, जो लोग हमारे साथ इस समय हैं आप लोग समझिए। एक्चुअल में जो बीच में पैसा जा रहा था प्रचार प्रसार में, जो बीच में पैसा जा रहा था मिडिल मैन के बीच, जो नेटवर्क बना रहे थे, वो सारा का सारा पैसा हमारा यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट अपने कंज्यूमर तक सामान दे रही है। तो जो बीच का 60% बचता है, यही 60% हमें और आपको, यानी जितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको 10 तरह के इनकम के रूप में बांट दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बीच का 60% है, ये कंपनी पहले भी बाहर पे करती थी, यानी एडवर्टाइजर को करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में करती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ये दोनों काम हम और आप करते हैं। जैसे इस समय मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में आपसे बता रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कंपनी के प्रोडक्ट का एक तरह से प्रचार कर रहा हूं। तो अगर प्रचार का काम मैं कर रहा हूं तो प्रचार वाला जो पैसा है वो हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जाहिर सी बात है, आना चाहिए। और आप लोगों को एक नेटवर्क के तहत हम ज्वाइन करके आपके साथ आपकी मदद करके आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ा रहे हैं, तो हम नेटवर्क वाला भी काम कर रहे हैं, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं। तो जब 3 नंबर और 4 नंबर दोनों काम हम और आप कर रहे हैं, तो जो 3 नंबर 4 नंबर पे 60% पैसा जा रहा था, वो हमें आपको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जाहिर सी बात है कि आना चाहिए। तो जो 60% पैसा है, इसका 11% हमें अपने खुद के एफर्ट से आता है। तो हमारा जो सेल्फ टर्नओवर आता है, जो हम काम करते हैं उसके ऊपर जो हमारा टर्नओवर आता है, उस पर हमें 11% मिलता है। बाकी जो 49% बचता है, ये जब हम यहाँ पे लीडरशिप के रूप में काम करते हैं, हम टीम बनाते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो इस एवज में कंपनी हमें अपने टर्नओवर से, यानी जो कंपनी टर्नओवर है, उस टर्नओवर से हमें 49% रिटर्न करती है कंपनी, जब हम यहाँ पर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, जो 60% बीच का पैसा है, जो 3 नंबर और 4 नंबर वाले काम में जा रहा था, प्रचार प्रसार में और नेटवर्क बनाने में, वो 60% पैसा हमें और आपको 10 तरह के इनकम के रूप में रिटर्न हो जाता है। और आज के टाइम में हकीकत यह है कि मैक्सिमम लोग 2 तरह की इनकम कर पा रहे हैं। पहला, परफॉर्मेंस बोनस, और दूसरा दूसरा रिटेल प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो रिटेल प्रॉफिट कर रहा है, जो रिटेल बेचने पर जो उसका बीच का बेनिफिट है उसको लेकर के उसका इनकम हो रहा है। और जो लोग नौकरी जॉब में हैं, वो लोग अपने परफॉर्मेंस के ऊपर जो इनकम पाते हैं वो इनकम कर रहे हैं। कुछ लोग दोनों काम करते हैं, नौकरी करके आते हैं तो कोई छोटी मोटी शॉप डाल देते हैं और उस पर भी काम करते हैं। तो मैक्सिमम 2 तरह की इनकम आज के टाइम में लोग कर पा रहे हैं। अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं और छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो रिटेल प्रॉफिट भी ले रहे हैं और परफॉर्मेंस बोनस भी। लेकिन यहाँ पर हमें 10 तरह की इनकम मिलती है। आइए समझते हैं कि 10 तरह की इनकम कौन कौन सी है जो हमें यहाँ पे मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे हमें जो पहली इनकम मिलती है उसका नाम है रिटेल प्रॉफिट। ये 10 से 20% होता है। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, 5 से 11%। तीसरा है ब्रांड एक्टर बोनस, 4%। चौथा है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये 14% होता है। पांचवा है टीम बिल्डिंग बोनस, ये 3% होता है। जो छठवीं इनकम है वो है लीडरशिप ओवर आईडी बोनस, ये 15% होता है, ये सबसे बड़ी इनकम होती है। जो सातवां है वो है ट्रेवल फंड, जो कि 3% होता है। आठवां कार फंड, 5%। नौवां हाउस फंड, 3%। और 10वां है इलीट क्लब बोनस, 2%। ये 10 तरह के इनकम हमको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये इनकम हमें कैसे मिलते हैं। आइए इनको भी समझते हैं। वेस्टिज कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उस पे आपको 2 तरह के प्राइस मिलते हैं। एक होता है एमआरपी और एक होता है डीपी। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस।
एमआरपी डीपी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सामान हमें और आपको यहाँ पर डीपी पे मिलता है, एमआरपी पे नहीं मिलता, क्योंकि हम यहाँ पर रजिस्टर्ड कंज्यूमर होते हैं। जो भी अपनी आईडी लगा करके सामान लेंगे उनको उनकी आईडी पर सामान मिलता है, और ये एमआरपी से 10 से 20% कम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल है आपके सामने अल्ट्रा स्क्रब का, जो कि एक डिश वॉश है, लिक्विड है बर्तन धोने का। इसकी एमआरपी है 185 रुपये, लेकिन ये हमें और आपको मिलता है मात्र 160 रुपये में। इस तरीके से इस पे हमें करीब 25 रुपये का बेनिफिट होता है, और साथ ही साथ हमें मिलता है पॉइंट वैल्यू पीवी, और जिसके ऊपर हमें मिलता है बिजनेस वॉल्यूम। पीवी से हमारा लेवल और वीवी से हमारा इनकम डिसाइड होता है। तो ये पहली इनकम है जो हमें 10 से 20% आती है। ये हमारे जेब से पैसा निकलता ही नहीं है, क्योंकि हमें एमआरपी पे नहीं डीपी पे सामान मिलता है। आइए समझते हैं दूसरा इनकम क्या है। दूसरा इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि हमें 5 से 11% मिलता है। यहाँ पर हर 30 रुपए से 25 रुपए की परचेजिंग करने पर आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलता है। जब आपका पॉइंट वैल्यू 1 पीबी से लेकर के 599 पीबी के बीच होता है, तो आपका लेवल होता है 5%, और आपको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। जब आपका पॉइंट वैल्यू 600 पीबी से लेकर के 2399 पीबी होता है, तो आपका लेवल हो जाता है 8%, और आपको बोला जाता है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही आपका पॉइंट वैल्यू 2400 पीबी से लेकर के 5499 पीबी होता है, आपका लेवल होता है 10% का, और आप हो जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। और दोस्तों, जैसे ही आप 5500 प्लस पीबी करते हैं, आपका लेवल हो जाता है 11%, और आप हो जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, या सिंपली डायरेक्टर बोला जाता है। एक चीज यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि अगर इस बिजनेस में आप आकर के केवल अपनी खुद की परचेजिंग कर रहे हैं, तो एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप 5500 प्लस पीबी कर लेंगे, और आप हो जाएंगे 11% के लेवल पर, और आप हो जाएंगे डायरेक्टर। यानी आपका जो पीबी है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, वो हमेशा एक्यूमुलेट होता रहता है, और आप जब जब परचेजिंग करेंगे आपकी जो पिछली पीबी है वो ऐड हो जाती है। इसलिए अगर आप लगातार परचेजिंग कर रहे हैं, तो बिना किसी को ज्वाइन कराए बगैर भी आप एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप 11% के लेवल पर होंगे और आप डायरेक्टर हो जाएंगे। यानी आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। यहाँ पर कितना डायरेक्टर बोनस मिलेगा आपको? 4%। आइए समझते हैं तीसरा इनकम। तीसरा इनकम क्या है? तीसरा इनकम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो कि आपको मिलता है 4%। ये तब मिलता है जब आप 11% के लेवल पर आ जाते हैं, यानी जब आपके टीम में 5500 प्लस की पीबी हो जाती है, और आप अपने टीम से मिला करके टोटल जो ग्रुप पीबी होती है, अगर वो 2001 पीबी करते हैं, तो आप हो जाते हैं क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर, और आपको मिलता है ब्रांच डायरेक्टर बोनस 4%। ये आपका लेवल है। अगर आप अपने टीम में 6 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद इस तरीके से जैसे आपने काम किया है, वही उन लोगों से उनको भी ट्रेंड करते हैं, उनको भी ऐसा ही मोटिवेट करते हैं, और वो भी आपकी तरह काम करते हैं, और वो आपके जो 6 लेग है उसमें से कोई एक लेग 11% पर पहुंचती है, तो इस केस में आप हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। ध्यान से समझिएगा, ये आपका लेवल है, आप होते हैं सिल्वर डायरेक्टर। जब आपकी कोई एक लेग 11% पर पहुंचती है, तो आप होते हैं सिल्वर डायरेक्टर, और जैसे ही आप सिल्वर डायरेक्टर होते हैं, आप साइड से करते हैं 1801 पीवी। ऐसा करने से आपको 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस, चौथी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। आपको पांचवी इनकम भी मिलनी शुरू हो जाती है, टीम बिल्डिंग बोनस। अगर आप साइड से 1800 के बजाय 2100 पीवी करते हैं, तब आपको इसी लेवल पर सबसे बड़ी इनकम, छठी इनकम, जिसको बोलते हैं लीडरशिप और आईडी बोनस, जो कि 15% होता है, ये भी मिलना शुरू हो जाता है तब जब आपकी 11% वाली लेग से आपको मिलता है 5625 पीबी मिनिमम या प्लस करके, और आप साइड से करते हैं 1801 पीबी। यानी सिल्वर के लेवल पर आने पर आपको 6 तरह की इनकम मिलना शुरू हो जाती है। आगे बात करते हैं कि इस लेवल पर रहते हुए आपको टोटल कितनी इनकम आती है। जब आप सिल्वर होते हैं, तो आपका जो इनकम रेंज होता है वो होता है 15,000 से लेकर के 25,000 रुपया पर मंथ तक। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपकी दूसरी लेग 11% पर पहुंचती है, आप हो जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर, और यहां से आपको सातवीं इनकम ट्रेवल फंड 3% मिलना शुरू हो जाता है। इसी ट्रेवल फंड के माध्यम से वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक साल में 2 बार विदेश घूमने का मौका देती है, एक बार एशियन कंट्री में और एक बार यूरोपियन कंट्री में। इस लेवल पर रहते हुए जो आपकी इनकम आती है वो आती है 25,000 से लेकर के 25,000 रुपया पर मंथ तक। अगर आपकी तीसरी लेग भी 11% पर पहुंचती है, तो आप हो जाते हैं स्टार डायरेक्टर, और अगर आप स्टार डायरेक्टर का लेवल लगातार 3 महीने मेंटेन करते हैं, तो यहां से शुरू हो जाता है आपको आठवीं इनकम, जिसको बोलते हैं कार फंड, जो कि 5% होता है। एक बार कार फंड मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको ये फंड आजीवन मिलता है। कार फंड के रूप में आपको जो मैक्सिमम कार फंड आता है वो है 80,000। 80,000 के ऊपर अगर आपका कार फंड बनता है तो आपको नहीं मिलता है। इस लेवल पर रहते हुए, यानी स्टार के लेवल पर रहते हुए, जो आपको इनकम आती है
उसका रेंज है 35,000 से लेकर के 50,000 रुपया पर मंथ तक। जैसे ही आपकी चौथी लेग 11% पर पहुंचती है, आप हो जाते हैं डायमंड डायरेक्टर। और डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर रहते हो जो आपको इनकम आती है वो 50,000 प्लस की आती है। लेकिन जब आपकी पांचवी और छठवीं सभी 6 लेग आपकी 11% पर पहुंचती हैं, और इस केस में सभी की सभी जो 6 लेग हैं वो 2001 पीबी करते हैं, ग्रुप पीबी, तो उस केस में आप हो जाते हैं क्राउन डायरेक्टर। यानी जब आपकी 6 अलग अलग लेग 11% पर पहुंचती हैं और वो 2001 पीबी का बिजनेस करती हैं, तो आप हो जाते हैं क्राउन डायरेक्टर। और अगर ये लेवल आप लगातार 3 महीने तक मेंटेन करते हैं, तो यहाँ से आपको 9वीं इनकम हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि होता है 3%। और जो लास्ट इनकम है, इस लेवल पर रहते हुए जो आपको इनकम आती है वो आती है 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। इसके बाद जो 10वीं इनकम है वो है इलीट क्लब बोनस। ये आपको तब आती है जब आप इसके जो 3 टॉप लेवल हैं, यूसीडी, डीसीडी और डीयूसीडी, उसको जब आप अचीव करते हैं तो आपको 10वीं इनकम आती है। इस तरीके से आपको ये 10 तरह की इनकम यहाँ पे आपको मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सभी 10 टाइप्स की इनकम समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजते हैं। सवाल ये कि आखिर सामान हमें वेस्टेज से क्यों लेना चाहिए। एक बात आप जान लीजिए कि हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, 100% पीपल कंज्यूमर है, किसी न किसी सामान को परचेज कर रहा है। दूसरी बात, आजीवन वो कंज्यूमर रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो कहीं ना कहीं सामान परचेज करेगा, अगर वेस्टेज से नहीं ले रहा तो भी कहीं ना कहीं से परचेज करेगा। लेकिन वहां से परचेज करने पर, उसे परचेजिंग करने पर कभी भी कैशबैक नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ से लेते हैं तो आपको रिटर्न बैक मिलता है, इसलिए आपको यहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए। आइए समझते हैं कि यहाँ से परचेजिंग करने के कौन कौन से वजह हो सकते हैं। सपोज करिए कि ये आपकी जनरल शॉप है जहां से अभी तक आप परचेजिंग कर रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वेस्टिज के डीएलसीपी से परचेजिंग करिए। पहला फायदा ये है कि आप जनरल शॉप से केवल ऑफलाइन परचेजिंग कर पाते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टिज में आते हैं तो यहाँ आपको दोनों सुविधाएं मिलती है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की परचेजिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन आप वेस्टिज के ऐप के माध्यम से या फिर वेस्टिज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो आप अपने सबसे नियरेस्ट डीएलसीपी या मिनी डीएलसीपी पे जाकर के परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ आने से फायदा क्या है? पहला फायदा आपको है कि सामान आपको यहाँ एमआरपी पे नहीं, डीपी पे मिलता है, जो कि एमआरपी से 10 से 20% कम है। ये पहला फायदा है। दूसरा है, आपको बाहर कोई भी क्वालिटी गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ग्लोबल क्वालिटी के मिलते हैं, क्योंकि वेस्टीज इंडिया के साथ साथ 8 और देशों में अपना सामान भेजती है और क्वालिटी सेम रखती है। ग्लोबल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में मिलते हैं। तीसरा जो फायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पर हर परचेजिंग पर 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। बाहर आपको ये नहीं मिलता है, यानी परचेजिंग करने पर आपको कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता है, लेकिन वेस्टेज में हर महीने आपको परचेजिंग करने पर जितने का आप परचेजिंग करते हैं उसका 10% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। बाहर परचेजिंग करने पे आपको कोई कैशबैक नहीं आता है, लेकिन वेस्टेज में आप परचेजिंग करते हैं तो आपको 5 से 11% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कैशबैक आता है, और ये हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बाहर लगातार एक ही दुकान पर परचेज करने पर आपको कभी भी ईमानदार बने होने की वजह से कोई भी लॉयल्टी इनकम नहीं मिलता, लेकिन वेस्टेज कहती है कि अगर आप हमारे साथ लगातार ईमानदार कस्टमर के रूप में संबंध रखते हैं और आप लगातार अपने घर की जरूरत का सामान हमारे यहाँ से लेते हैं, तो हर चौथे महीने के बाद आपको उतने का सामान फ्री दिया जाएगा। यानी अगर आप 60 पीबी 100 पीबी परचेजिंग कर रहे हैं तो हर चौथे महीने के बाद आपको उतने का ही सामान फ्री मिलेगा। इसके साथ ही साथ बाहर सामान लेने पर आपको कभी भी रिटर्न बैक की गारंटी नहीं मिलती है। वेस्टेज आपको रिटर्न में रिटर्न बैक की गारंटी देती है। डेट ऑफ परचेजिंग से 1 महीने के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर आप खुला हुआ सामान वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। केवल आपको एक रिटर्न बैक का फॉर्म भरना होता है फीडबैक के साथ कि आप क्यों वापस कर रहे हैं, क्योंकि उससे कंपनी अपना क्वालिटी इंप्रूव करती है। बाहर परचेजिंग करने पर हम कस्टमर कह जाते हैं, लेकिन वेस्टेज में डे 1 से हम डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। दोस्तों, सारी बातों को अगर समेट के हमें एक लाइन में कहें तो वेस्टेज से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परचेजिंग करने पर आपको एमआरपी पर 50% का डिस्काउंट मिलता है, और ये बहुत बड़ी बात है। आपको किसी भी शोरूम में, किसी भी आपको बिग बाजार में, मेगा मार्ट में, कहीं भी आपको इस तरीके के जो आपके जनरल यूज के सामान है, जिसको हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं या जिसको हम ऑल एसेंशियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उस पर आपको 50% का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अब यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है कि लोग क्या करते हैं कि लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट का और मार्केट के प्रोडक्ट का कंपेयर करते हैं और उनको लगता है कि सामान महंगे हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको सारी चीजें कंपेयर करना पड़ेगा। क्या क्या? एक तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और उसका अमाउंट, और जो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज जो बेनिफिट मिल रहे हैं, जो पैसा रिटर्न आ रहा है, जो आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो आपको कंसिस्टेंसी ऑफर मिल रहा है, वो सब कुछ आपको उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। यही जस्टिफाई तरीका होगा।
तो अगर आप इसको सबको सबमिट करके अगर आप कंपेयर करते हैं किसी मार्केट के प्रोडक्ट के साथ वेस्टेज का प्रोडक्ट, तो आपको करना क्या है कि जो वेस्टेज का प्रोडक्ट है उस पर जो एमआरपी लिखी है उसको 50% आप लेस कर दीजिए। जैसे 100 रुपए का सामान है तो उसको 50 रुपया कर दीजिए। इसके बाद आप मार्केट का कोई प्रोडक्ट उसी क्वांटिटी का उसी क्वालिटी का उठाइए और अब आप कंपेयर करिए। यकीन मानिए, मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूं कि वेस्टेज का प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से आपको सस्ता मिलेगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो लोगों के भ्रम में नहीं आइए, लोगों की बातों में नहीं आइए, क्योंकि वो केवल सुने हैं, उनको ऐसा लगता है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते इसके आगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप 50% इसका एमआरपी डिस्काउंट करके आप मार्केट के प्रोडक्ट को कंपेयर करिए, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी के साथ। 100% आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि वेस्टेज का जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी वाला भी है और मार्केट से सस्ता भी है, साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, जहां से आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। आज लोग अपने जीवन में उसी प्लान को समझ करके कमाई कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट उसी पे चलता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इस बिजनेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एज ए कंज्यूमर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर ग्रुप में करने पर हम सिर्फ एक काम करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में आप काम करते हैं तो आपको दो काम करना होता है, प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, लोगों शेयर भी करते हैं। और ये फायदे हैं एज ए कंज्यूमर। क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, सेविंग हो जाएगी 10 से 20%, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा आपको 10%, कैशबैक मिलेगा 5 से 11%, लॉयल्टी इनकम मिलेगी, कंसिस्टेंसी ऑफर के रूप में आपको ओरिजिनल बिल मिलता है, आपको रिटर्न बैक की गारंटी मिलता है और लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसके माध्यम से आप अपने नियर और डियर को धनवान बना सकते हैं, आप खुद भी धनवान बन सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में काम करते हैं तो 4 फायदे आप मुख्य रूप से पाते हैं। पहला, सेविंग के रूप में, दूसरा अर्निंग के रूप में, तीसरा आप अपने आप को धनवान बनाते हैं और चौथा अपने लोगों को धनवान बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बिजनेस प्लान समझना पड़ेगा। आइए जल्दी से समझते हैं बिजनेस प्लान क्या है। यहाँ पर आप काम करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है, मैं डायरेक्ट उस पर पहुंच रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये सारे इनकम मॉडल्स हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधा बताएंगे उस अट्रैक्टिव इनकम के बारे में जो आपके सामने आ गया। अगर यहाँ पर आप हर महीने 1200 से 1500 रुपए की परचेजिंग करते हुए अपने घर का सामान लेते हुए आप यहाँ पर काम करना शुरू करते हो तो फायदा आपको क्या होता है। 6x6/40 पीबी प्लान का मतलब है कि आप आइए और अपने साथ 6 लोगों को लाइए और सभी लोग 6 लोग को लाए और सभी लोग एक काम करें, 40 पीबी यानी 1200 रुपए का सामान लें। तो फायदा क्या होता है ये समझते हैं। सपोज करिए कि ये आप हैं और आपने अपनी आईडी लगा करके यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड ले लिया है और आपने पहले महीने में अपनी 40 पीबी परचेजिंग किया और 6 लोगों को लाया। पहले महीने में आपने 6 लोगों को लाया, दूसरे महीने में ये जो 6 लोग हैं वो लोग 6 लोग लाएंगे, 36 लोग हो जाएंगे। तीसरे महीने